आपका कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर राइट जनाब मोहतरम ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब ने। फ़ारूक हमीद साहब, सर इस वक्त जो एक रिपोर्ट हमारे के हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया जिस तरह से बीजेपी की हुकूमत आने के बाद हर साल इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। अब ये इंटरनेशनल इदारों में ये नज़र तो आ रहा है, लेकिन एक्शन उस तरह से नहीं होता। खुद इनकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब से बीजेपी ने हुकूमत संभाली है, हर साल बद से बदतर होता चला जा रहा है इंसानी हकूक़ के हवाले से। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की कि कम अज़ कम उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट जारी कर दी। मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी है। देखिए जी, बात बड़ा क्लियर है कि इंडिया की जो रेपुटेशन थी एज ए सेक्युलर स्टेट, वो तो खत्म हो गई। इंडिया तो एक सेक्युलर इंडिया तो मर गया आज से 10-12 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने। उसके बाद क्या हुआ? ये बीजेपी आरएसएस और हिंदुत्व के जो माइंडसेट है उस आइडियोलॉजी की पे ये काम कर रहे हैं, जिसमें ये माइनॉरिटीज को सप्रेस कर रहे हैं, खासकर जिसमें मुसलमान हैं, चाहे वो मुसलमान इंडिया में हो, चाहे वो मुसलमान इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हो। और आप देखें कि ये दंदनाते फिर रहे हैं। इनके पूरी जो रिप्रेशन, एट्रोसिटी, बर्बरियत है, वो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी नाकाम हो गई है, बल्कि मैं समझता हूँ वो तो कंप्लिसिट है। कैसे कंप्लिसिट है कि वो उन्होंने एक देव शट योर आईज, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि उनके इंडिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडिया को उन्होंने इस्तेमाल करना है फॉर कंटेनमेंट ऑफ चाइना और ये सीपैक और उन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान के मामलात में, तो लिहाजा वो तो बिल्कुल इंडिया को सपोर्ट करेंगे एंड दे डोंट केयर। और दूसरी चीज़ क्या है जनाब, इंडिया और इसराइल नेचुरल एलाइज बन चुके हैं, खासकर जब से मोदी और नेतान्याहू जो है, ये दोनों वहाँ पर दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर बने, कि मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो फलस्तीनियों के जो अब हमें मुजालिम देख रहे हैं, तो पहले भी मुजालिम हो रहे थे, लेकिन एक ही मॉडल को कॉपी किया जा रहा है। ये दोनों ममालिक हैं, मोदी और नेतान्याहू, इंडिया और इसराइल, इंडियन रॉ और इसराइल की मोसाद। वो क्या है कि मुसलमानों की बर्बरियत, उनके खिलाफ बर्बरियत, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, खवातीन की बेहुरमती, उसके बाद ये मैस ग्रेव, ये तमाम चीज़ें ये तो चल रहा है। लेकिन पिछले 2 साल से हम ये देख रहे हैं कि ये ना सिर्फ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ये इसराइली मॉडल फॉलो हो रहा है, बल्कि उनके एडवाइजर भी वहाँ पे आते रहते हैं और ये तमाम मामला चल रहे हैं। बल्कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की लिंचिंग, मुसलमान खवातीन की बेहुरमती, जो मस्जिदें हैं, मसाजिद, उनको शहीद करना, क्या हमने वो वीडियोस नहीं देखी है? हर दूसरे दिन देखते हैं कि कैसे वहाँ पे मुसलमानों को मारती है अपने लोकल हिंदू, और इंडियन पुलिस जो है दे आर साइलेंट स्पेक्टेटर्स, और वो पकड़ते हैं उन लोगों को, मुसलमानों को, लेकिन जो लोग उनको मार रहे होते हैं या कत्ल कर रहे होते हैं उनकी तो हमको बात ही नहीं सुनते। तो लिहाजा ये इसमें बीबीसी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया, दस्तावेजी फिल्म थी जिसको भारत में ब्लॉक कर दिया गया। अगर कोई हकीकत दिखाने की कोशिश करता है तो भारत कोशिश करता है कि जी ये हो ही ना सके। इसी तरह जो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हुई, बाकायदा उन्होंने इस तरह के कवानीन बनाए हैं जिनके ज़रिए साफ़ियों, कारकुनों को, नाकदीन को अब डराया जा सकता है, उनको उठाया जा सकता है। आप किसी भी तरह से किसी भी बोलने वाले को बंद कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि उन्होंने पूरा चैनल ही, जनाब, वो नहीं आप देख सकते, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं देख सकते, कोई फिल्म है तो वो नहीं आप दिखा सकते। तो वो तो ऐसे है कि जनाब कोई भी हमें कोई बुरा भला कहने से, यानी आईना कोई ना दिखा सके, यहाँ तक पाबंदी आ चुकी है। देखिए जी, वहाँ पे आपको पता है इंडियन मीडिया पे को कितनी ज़बरदस्त सेंसरशिप है। इंडियन मीडिया के ऊपर एक किस्म का क्रैकडाउन है। इंडियन मीडिया तो है ही, जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट है और जो मोदी ने आके हालात क्रिएट किए हैं, वो तो उसी के मुताबिक काम करते हैं। कभी आपको वो चीज़ नहीं दिखाते हैं मसाजिद के खिलाफ हमले और मुसलमानों के खिलाफ हमले, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, चर्चेज जो वहाँ पे जिनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, और जर्नलिस्ट जो है वो भी अंडर वहाँ पे जेर अताब है। तो ये तरीका होता है जब इस किस्म की रियासती जबर होता है, रियासत एक फैशिस्ट स्टेट में एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी के साथ काम करती है, तो फिर मीडिया पे ये तमाम खबरें नहीं आती हैं। और यही मॉडल है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कर रहे हैं। तभी तो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है वो क्यों नहीं आई है, यही वजह थी। उन्होंने टोटल ब्लैकआउट किया हुआ है। आप देखेंगे वो सिर्फ पाकिस्तान का दिखाएंगे कि जनाब अपना वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसको वो बड़ा प्रोपेगेट करेंगे। वो पाकिस्तान की जो मुसल्लह फौज है, हमारे जो इदारे हैं, उनके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करेंगे, फेक खबरें चलाएंगे। तो इंडियन मीडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन
एस्टैब्लिशमेंट एंड द इंडियन मिलिट्री। ये हमें बात समझनी चाहिए। वेस्ट कभी इंडियंस को याद रखे, दे विल नेवर होल्ड देम अकाउंटेबल। ये तो उसकी बैड लक इंडियंस की कि वो कुलभूषण यादव पकड़ा गया वहां पे, ईरान से वो ऑपरेट कर रहा था ये दहशतगर्दी का पूरा नेटवर्क इन बलूचिस्तान एंड कराची, वो पकड़ा गया। वी वेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां पे उन्होंने एक्सपोज किया हमने इंडियंस को। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जब तक ये इस किस्म का बीजेपी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। बीजेपी जब तक पावर में रहेगी, मैं आपको बता रहा हूं, ये दिन ब दिन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिखों के साथ देखें क्या हो रहा है। नॉट ओनली इन इंडिया, उन्होंने जाके सिखों को मारा है कनाडा में, उनके अमेरिका में जाके उनके ताल्लुकात खराब हुए फॉर द फर्स्ट टाइम विद द कैनेडियंस एंड विद द अमेरिकन। सो ये बड़े फासिस्ट किस्म के लोग हैं, इसका माइंडसेट है एंटी मुसलमान, एंटी कश्मीर और इसमें ये भी इसमें चीजें सामने आ रही हैं कि मुसलमानों की बस्तियां तक, यानी घर, मसाजिद, चर्चेस का तो है ही कि उनको गिरा दिया जाता है, मिसमार कर दिया जाता है, लेकिन पूरी बस्तियां जो हैं वो गिरा दी जाती हैं, आग लगा दी जाती है, मजबूर किया जाता है अक़लियतों को, मुसलमानों को कि वो पूरा इलाका ही छोड़ दें और वहां से चले जाएं। देखिए, इसको बोलते हैं किस्म की एथनिक क्लेंजिंग भी वो कर रहे हैं ना, नस्ल कशी भी कर रहे हैं मुसलमानों को जो है वो बिल्कुल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी उन्होंने ये काम किया है, अब इंडिया के अंदर भी कर रहे हैं। और हमने तो वो वीडियो देखी जहाँ पे पूरे के पूरे बाजार प्रॉपर्टीज अपना इंडियन मुस्लिम्स की वो उन्होंने जला दी है, और देयर आर साइलेंट स्पेक्टेटर्स। ये तो हालात जा रहे हैं। अब मणिपुर स्टेट जो है, आप देखिए वहां पे कितने हफ्तों से, महीनों से में खबरें आ रही है कैसे वहां पे ब्रूटल रिप्रेशन हो रही है, नॉट ओनली मणिपुर और जगह पे भी। आपने लेटेस्ट खबर देखी है कि मालदीव में नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, भाई कमाल कर दिया उस शख्स ने, उसने कहा इंडियन गेट आउट ऑफ मालदीव। देखे, उन्होंने कहा इंडियन आर्मी गेट आउट ऑफ मालदीव। ये चाहते थे कि हम मालदीव को भी अपनी कॉलोनी बनाएं, लेकिन वहां पे एक आया है, वो क्या पता एक क्या उसको बोलते हैं, ईमानदार पेट्रियोट आया है, उसने जनाब मुसीबत डाल दी इंडियंस को वहां पे। मालदीव के छोटे से एक मुल्क है, आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ज्यादा मशहूर है उसके लिए अपना टूरिज्म के लिए, लेकिन वो खड़े होकर उन्होंने आंखें दिखाई हैं। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये बर्बरियत, ये रिप्रेशन, ये इसराइली मॉडल, इंडियन इसराइली कोलैबोरेशन, वेस्टर्न सपोर्ट, ये मामला जारी रहेंगे इसी तरह, बिकॉज मुसलमान इन्वॉल्व है, माइनॉरिटीज इन्वॉल्व है, और ये वेस्टर्न इंटरेस्ट को सूट करता है। इट सूट्स देयर इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द रीजन के इंडियंस को प्रॉप अप करना हमने। ठीक, एक बड़ी खौफनाक चीज़ ये भी है ब्रिगेडियर साहब कि जब इस तरह से लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, उसको आप गुंडे कहें या मॉब को, कि वो जाकर बस्तियां उजाड़ दें या जाकर मस्जिद गिरा दें और चर्चेस को गिराया जाए, लोगों को वहाँ से निकाला जाए, तो ये भी नोट किया गया है, बाकायदा इसकी वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं कि पुलिस उनके साथ मिल जाती है, और अगर वो अपने दिफा करना चाह रहा होता है तो बजाय इसके कि उसका साथ दे, जो अटैक कर रहे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, पुलिस उनके साथ मिली होती है, उनको रोकेगी भी नहीं, और उनकी निगरानी में सारा कुछ हो रहा होता है, लोगों को मारा जा रहा होता है। मैंने तो आपको कहा शुरू में, हम हर दूसरे दिन ऐसी वीडियोस देख रहे हैं कि इंडियन स्टेट, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल इसमें शामिल हैं, इसमें शामिल है। ये आप ना कहें कि सिर्फ ये हिंदू मुसलमान का मामला है, ये हिंदू सिख का मामला है। नो सर, वो सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी सिविल और बाकी जो एजेंसीज हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन, और जो ये हिंदुत्व वाला माइंडसेट है जो कि इंडिया में प्रिवेल कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगले इस साल इलेक्शन हो रहे हैं, और मोदी जो है वो बिल्कुल उसको इस्तेमाल करेगा। ब्रिगेडियर साहब, जो सक्सेस मॉडल रहा है नरेंद्र मोदी का, कहीं वही तो नहीं वो अडॉप्ट करा पूरे इंडिया के लिए? गुजरात राइट्स में, जिसमें हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया, और उसके बाद मोदी को कहा गया जो बिगेस्ट क्रिमिनल इन द वर्ल्ड, गूगल पर वो आ जाता था, तो उसने वहाँ से सक्सेस हासिल की, फिर वो वहाँ से बढ़ता जो प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो उसने कहा कि अब ये जहाँ भी है वोट ज़्यादा हासिल करने के लिए एक्सट्रीमिज्म को उसने परवान चढ़ाया कि ताकि ये कम्युनिटी सारी उसकी तरफ आएगी और उसको वोट मिल सकेंगे। अभी जिस तरह आपने इलेक्शन का हवाला दिया, तो इन इलेक्शन में भी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को बेचा जाएगा। पाकिस्तान में आप कोई इलेक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री का देख लें, उसमें कभी भारत के हवाले से कोई नहीं इस तरह होगा एजेंडा। इकोनॉमी की बात की जाएगी, एक दूसरे पर जरूर बात कर रहे होंगे, पार्टीज एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही होंगी, लेकिन ये वाहिद भारत में ये हो रहा होता है, और खासतौर पर बीजेपी, कि पाकिस्तान के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान को नहीं छोड़ना, तबाह कर देना है, टुकड़े कर देने हैं, ये कर देना है, वो कर देना है।
देखे ना, यही तो वो अपना उनके हवाले से, यही तो उनकी वो अपना नेशनलिस्टिक उनकी माइंडसेट है जो वो मूडी लेके आता है इलेक्शन में, कि वो पाकिस्तान पे हमलों की बात करता है, पाकिस्तान के ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये तमाम चीजें, ये सारी कीजिए। हमें मकसद क्या है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, जो लोकल इंडियन है, उनको उनके माइंडसेट को ऐसे ब्रेन वेव लेके आ जाए कि जनाब ये क्योंकि मुसलमानों का के खिलाफ मूडी खड़ा हुआ है, ये मुसलमानों का ये हमारा मुहाफिज है, लिहाजा हम इसको सपोर्ट करेंगे। यानी कि उसकी जो रूथलेसनेस है वो उसको कैश कराता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, याद आपको गुजरात का जब मैसेकर हुआ था तो अमेरिका, वेस्ट ने, उन कंट्रीज ने उस वक्त मूडी के ऊपर बकायदा वो उसको बैन कर दिया था फ्रॉम एंटरिंग द वेस्ट। लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर बना, knowing fully well कि यार he was the main mastermind of the Gujarat massacre, आपने देखा उसको उन्होंने अब कैसा VIP प्रोटोकॉल देते हैं। लास्ट में ब्रिगेडियर साहब, लास्ट क्वेश्चन। नहीं जी, एक बात सुने, रिसेंटली जो उनके सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के जो फैसले आए हैं, वो जो करने वाले थे, जिन्होंने परपेचुएट किया था ये सारा गुजरात का मैसेकर अंडर मूडी, वो सबको छोड़ दिया गया है, सब बेगुनाह करार दिए गए। और अब पता लग रहा है कि वो कराया भी इन्हीं लोगों ने था, इन्हीं लोगों ने कराया था, इसलिए कि मुसलमानों को एक बहाना बना के और मारा जाए, उनका कत्लेआम किया जाए और उनकी नस्ल कशी, तमाम चीजें। सो मेरा मतलब है कि ये जब तक मूडी है ये होता रहेगा। हाँ, कल को अगर मूडी नहीं होता, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है जिस तरह माजी में होती थी, तो हम देख सकते हैं कि शायद हालात में बेहतरी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।